बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानकारी दे देते हैं प्रश्नावली शुरू करने से पहले। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इस चीज को जान लेते हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार से होगा। यदि a की घात m इंटू a की घात n, इसमें देखिए दोनों का जो घात है इसको हम बोलेंगे घातांक और इसे बोलेंगे घात, है ना। तो दोनों का जो घातांक है वो क्या है, सेम है, और घात अलग अलग है। तो इसके बराबर क्या होगा, a का घात m प्लस n। यदि दोनों का घातांक सेम है तो गुना करने पर घात क्या होता है, जुड़ता है। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझा दें हम। जैसे बता दें कि 3 की घात 2 इंटू 3 की घात 5, तो इसके बराबर क्या होगा। चूंकि हम क्या बोले कि ये दोनों घातांक क्या है, सेम है और घात अलग अलग है। यहां भी घातांक सेम है और घात अलग अलग है, तो गुना करने पर क्या होगा, घात जुटेगा। तो 3 का घात हो जाएगा 2 प्लस 5 इक्वल टू 3 का घात 7। इस कैटेगरी में इसका क्या होगा, आंसर आएगा। यानी 3 को आप क्या कर सकते हैं, 7 बार गुना करके इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए दूसरा बताते। दूसरा क्या, यदि a का घात m इंटू n रहा तो क्या होगा। तो ऐसे हो जाएगा a का घात m इंटू n। यानी कोई भी संख्या है, मान लेते हैं 5 का घात 2 और हल 3 रहा, तो इसका हो जाएगा 5 का घात 2 गुना 3, यानी 5 की घात 3 दूना 6। इस प्रकार से इसका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक और चीज, चलिए डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम को अपनाते। यदि तीसरा में बताए कि a का घात m बटा a का घात n, तो क्या होगा। तो क्या होगा, भागा देने पर घात क्या होगा, घटेगा। भाग देने पर घात क्या होगा, घटेगा। इस चीज को हमें याद रखनी है। गुना करने पर घात जुटेगा, भागा करने पर घात घटेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के जरिए मैं बता दूं, मान लेते हैं 4 की घात 5 बटा 4 की घात 3 है, तो क्या होगा, 4 की घात हो जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल टू 4 की घात हो जाएगा 2। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। तो चलिए एक और बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम सीधा एक्सरसाइज में प्रवेश करेंगे, है ना। क्या बताता है कि यदि चौथा a का घात m इंटू b का घात भी m है ना। अब घात सेम है और घातांक अलग अलग है, तो क्या होगा। घात सेम है और घातांक अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा। तो ये इंटू b का घात ऑल ट्वाइस m हो जाएगा। क्या होगा, a इंटू b का घात m हो जाएगा। कहने का मतलब है मेरे दोस्त, है ना, कि 4 की घात 2 गुना 5 की घात 2, तो क्या होगा, 4 गुना 5 की घात हो जाएगा 2, यानी 20 की घात हो जाएगा 2, है ना। चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट लेके लिखेंगे और वीडियो को लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। और अब आगे हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। चलिए मैंने वादा किया था कि इस एक्सरसाइज को 1 शॉट में कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है आपके साथ, क्या बताता है, आइए इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मतलब मैं समझाऊंगा और आप समझने का प्रयास करेंगे एकदम। यदि वीडियो आपको एक बार में समझ भी नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखेंगे, जरूर समझ में आएगा, सीधा माइंड में डाल देंगे, मेमोरी में लोड होगा, नहीं कभी डिलीट नहीं होगा, क्योंकि मेमोरी हैक ही नहीं होगा और तब डिलीट नहीं होगा। आइए बताते, क्या बताता है कि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है भाई, तो मेरे पास कुछ अंक दिए घात से रिलेटेड, तो इसको देखिए दिया कि 64 का घात 1/2, 64 का घात आधा। यदि 64 का घात आधा करें तो कितना होता है, 64 का घात आधा होने पर क्या होगा, है ना।
64 का घात 1 होगा तो हो सकता है कि 64 आंसर आए। 64 का घात 2 होता है, 64 इंटू 64 करेंगे, लेकिन 64 का घात यदि आधा दे दिया है तो इसका आंसर कितना आएगा मेरे भाई। आइए दोस्त देखते हैं, इसको सॉल्यूशन करके बताता है 64 का पावर 1/2। अब इसको एक चीज जान लीजिए कि जो घात का हर है वो 2 है, तो इस 64 को हम कोशिश करेंगे कि 2 भागों में तोड़ें। कितने भागों में? 2 भागों में तोड़ेंगे। तो इसको ऐसे कर सकते, 64 को लिख सकते 8 इंटू 8, 8 ही 8 है, 64 का घात 1/2 यानी हाफ। अब इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 64 8 ही 2, तो 8 का पावर 2 हो सकता है, लिखे तो 8 का पावर 2 हॉल्ट हो जाएगा 1/2। हमने क्या कहा, इस तरह से गुना हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार से लिखेंगे 8 की घात 2 गुना 1/2। अब ये 2 से 2 क्या होगा, उड़ जाएगा, क्या बचा 8 की घात 1 होगा, तो 8 को एक बार 8 चिन्ह, तो क्या होगा 8 का आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ 8 आएगा। तो ये हमने इसका क्या कर लिया, मान ज्ञात कर लिया। कोई दिक्कत? चलिए एक साथ में तीनों क्वेश्चन को बनाता हूं, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन बता रहा है आपके सामने, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि 32 का जो घात है वो 1/5 है। 32 का घात कितना है मेरे भाई, 1/5। यदि 32 का घात 1/5 है तो 32 को हम देखेंगे कि हर में कितना है, घात के स्थान पे जो है वो 5 है, तो 32 को चाहेंगे कि 5 भागों में तोड़े। कितना भाग में तोड़ना है, 5 भागों में। चलिए 32 को 5 भागों में तोड़ने के लिए ऐसे लिख सकते 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 5 की घात 1/5, इस तरह से आ जाएगा। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 आया। अब इसको क्या करेंगे, हम ऐसे लिख सकते 2 की घात 5 इंटू 1/5 घात 1/5, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट को बाहर करते, ब्रैकेट को बाहर करेंगे तो 2 का घात कितना हो जाएगा 5 इंटू घात हो जाएगा 1/5, 5 से 5 ये क्या हो जाएगा, उड़ी हो जाएगा। अब इसका आंसर कितना आया मेरे भाई, 2 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आया मेरे भाई, 2 आया। कोई दिक्कत है एकदम? चलिए फटाफट एकदम आपको समझाते घात वाली सिस्टम को। चलिए 125 दिया है। अब कितने लोग इसको बना लेंगे, जितने लोग बना लेंगे वीडियो को रोक करके इसको बना ले, है ना। मैं आगे बताता हूं 125 को क्या करना है, ऐसा कीजिए आप 1/3 घात दिया, घात 1/3 है, तो हर में 3 है, तो 125 को चाहेंगे कि हम 3 भागों में तोड़े। कितने भागों में, 3 भागों में। 5 गुना 5 गुना 5 का घात 1/3। चलिए कितना हुआ, 3 भागों में हमने तोड़ा। चलिए 5 का पावर 3 हो सकता है, 5 का पावर 3 होगा। अब ब्रैकेट को आप बाहर करेंगे तो क्या देगा, 5 की घात 3 इंटू घात 1/3 पहले से है। अब इस 3 से 3 क्या हो जाएगा, उड़ी हो जाएगा, और बचा क्या मेरे पास, 5 का उड़ी बचा है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मेरे भाई मेरे दोस्त, आप मेरे फेसबुक पेज आदित्य राजशेखर और यूट्यूब चैनल जेक टॉपर एजुकेशन पर बने रहेंगे। आपको मैं बताता हूं कि आगामी 27 बोर्ड एग्जाम में आपको टॉप 10 में शामिल करा दूंगा, ये मेरा वादा है। चलिए आप स्क्रीनशॉट इसको लीजिए। मेरे भाई इस चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन पे 4 पार्ट दिया, और चारों को मैं एक साथ तुरंत अभी सॉल्यूशन कराऊंगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर, जेक टॉपर एजुकेशन पर विजिट कर उसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। इतना ही नहीं, रेलवे का मैथ है ना, JSSC का मैथ, जितने सारे मैथ्स होंगे मैं आपको आसान ट्रिक में बताने का, समझाने का प्रयत्न करूंगा। और आप मेरे फेसबुक पेज आदित्य राजशेखर, इंस्टाग्राम JKNCERT टीचर और यूट्यूब चैनल जेक टॉपर एजुकेशन को लाइक सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। आइए मैं दूसरा क्वेश्चन पे, चारों पार्ट है और चारों पार्ट को आसानी से एकदम रेप्सिक स्टाइल में आपको क्लियर करके देता हूं। दूसरा क्वेश्चन बताता है, क्या इसका भी मान ही हमको ज्ञात करना है। सबके पास अपने अपने पावर है, शक्ति है, और इस शक्ति को तोड़कर
हम इसके वास्तविक मान को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, है ना। ये सारे क्या है, एक दूसरे के छत्र छाया में, पावर में, शक्ति में, और इस शक्ति को, इस मिथक को तोड़कर इसका ओरिजिनल जो पावर है, इसका ओरिजिनल जो पहचान है, उस पे लाके हम इसको क्या करेंगे, खड़ा करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम सॉल्यूशन करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन मेरे पास दिया है कि क्या दिया है, 9 का जो घात है वो 3/2 है। अब चलिए 3/2 है तो आपको घात देखना है कि इस घात के अंश और हर में, तो अंश को छोड़िए, हर में क्या है, इसको लेके चलना है। हर में 2 है तो इस संख्या 9 जो घातांक है उसको 2 भागों में बांटने की कोशिश करेंगे हम, है। कैसे बांटेंगे, तो 9 3 = 3 × 3, 3 3 9 की घात 3/2 ऐसे लिख सकते, 3 की घात 2 लिख सकते। चलिए अब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आ गया, 3 की घात 2 गुना 3/2 घात, ये 2 से 2 उड़ जाए, बचा मेरे पास क्या, 3 की घात 3। अब 3 की घात 3 बच गया, यानी 3 3 बार हो गया। 3 कितना बार हो गया मेरे दोस्त, 3 बार। इसको गुना करेंगे तो कितना देगा मेरे को, 27। 3 तिया 9 तिया 27। कोई दिक्कत, कोई समस्या। चलिए अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरे को दिया है कि 32 का घात जो है 2/5। तो हमने अभी 32 को 5 भागों में तोड़ा था पहले क्वेश्चन में, और इसी तरह से इस 32 को 5 भागों में तोड़ देंगे हम। क्या लिखेंगे, 32 को 5 भागों में तोड़ने के लिए क्या करना है, ऐसे गुना कर सकते हैं, 2 2 2 2। अरे मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये 32 को हमने क्या किया, 5 भागों में तोड़ा। 2 × 2 4 × 2 8 × 2 16 × 2 32। अब 32 को 5 भागों में तोड़ा तो इस 2 की घात कितना हो जाएगा, 5 होगा, है ना। और पहले से दे रखा है 2/5 इसका घात। अब चलिए इसको ब्रैकेट हटाते हैं तो क्या देगा, 2 की घात 5 गुना, है ना। घातांक सेम रही तो घात क्या होगा, गुना होगा। हॉल में हमने दिखाया था, क्या दिखाया, वो बात बताते हैं क्या, यदि दोनों के घातांक बराबर हैं तो घात क्या होता है, गुना हो जाता है इस कैटेगरी में। चलिए अब यहाँ कुछ बिना देर किए इसको उड़ा देते। बच गया 2 की घात कितना, तो अब 2 की घात कितना होता है मेरे भाई, तो 2 को 2 बार से गुना कर देना है, तो 2 दूनी 4, इसका आंसर आ गया 4 मेरे भाई। अब तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं, और तीसरा क्वेश्चन बड़े ही आसान और सरल तरीके से आपको करवाते हैं। चलिए दे रखा है मेरे पास, हल करेंगे। अब यहां कितना, अंश में 3 दिया और हर में दिया घात का 4, तो 16 को 4 भागों में तोड़ सकते हैं। 16 को 4 भागों में किस कदर तोड़ेंगे, तो देखिए आइए बताते हैं। 2 × 2 4 × 2 8 × 2 16, है ना, और इसकी घात 3/4। तो यहां लिख सकते भाई 2 की घात 4, 2 कितना बार है 4, तो इसका पावर 4 है, तो 4 कर दिए, है ना। इंटू क्या है, 3/4 पहले पावर दे रखा है। अब इस 4 से 4 को उड़ा देंगे, 2 की घात कितनी बच गई मेरे पास, 3, है ना, 2 की घात 3 बच गया। अब 2 को यदि हम 3 बार गुना करें, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार गुना करें, तो इसका आंसर कितना देगा मेरे भाई, 8 देगा। आंसर कितना देगा, 8 देगा। एकदम लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जरूर जरूर। आइए मैं आपको चौथा क्वेश्चन बताता हूं। चौथा क्वेश्चन थोड़ा टफली आप लोग के लिए होगा। हमने क्या 125 को अभी 3 भागों में बांटा था, और वही 3 भागों में अभी बांटेंगे। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। 125 को यदि 3 भागों में बांटना है तो 5 को 3 बार गुना कर दीजिए, का घात -1/3 दिया है। अब क्या आ गया, 5 की घात 3 गुना -1/3 घात दिया है। इस 3 को 3 से उड़ा देंगे, बच गया क्या, 5 की घात -1। आपको एक चीज पता होती है, यदि a का घात -1 है तो इसके बराबर लिख सकते 1/a का पावर m। क्या लिख सकते, 1/a का पावर m, है ना। यदि घात माइनस में है उसे हर में ले जाए तो वो घात क्या होता है, प्लस में हो जाता है। इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं 1/5। ये इसका ओरिजिनल रूप हो जाएगा सबों का। और आइए आप स्क्रीनशॉट लीजिए वीडियो का, और तीसरा और अंतिम क्वेश्चन पर हम आते हैं। चलिए मेरे भाई
क्या करते, तीसरा क्वेश्चन में 4 पार्ट दिया है, सबसे पहले 2 पार्ट का सॉल्यूशन करते, फिर तीसरा और चौथा का सॉल्यूशन करेंगे। तीसरा पार्ट बता रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन बताइए कि सरल करना है। सरल करना है, क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि 2 का घात 3/2 इंटू 2 की घात 1/5 है। चलिए जैसे जैसे एग्जाम में करना वैसे मैं आपको कराता हूं। इस प्रकार से क्या है दिया है, एक बार रिपीट करते, 2 की घात 2/3 इंटू दिया है 2 की घात 1/5। अब मेरे भाई एक आपको अभी फॉर्मूला हमने दिया था, चूंकि लिखेंगे कि a का घात m इंटू a का घात n रहा तो क्या हो जाएगा, a का घात m प्लस n हो जाएगा। a का घात m प्लस n, चूंकि घातांक मेरे पास क्या है, समान है। घातांक मेरे पास क्या है, समान है, घात अलग अलग है। अगर घातांक समान रहा, घात अलग अलग रहा तो गुना करने के बाद घात छूटता है। आइए इसी पर चर्चा करते। तो 2 की घात कितना हो जाए भाई, 2/3 प्लस हो जाएगा 1/5। आपको कुछ नहीं करना है, 2 की घात एलसीएम लीजिए, 3 और 5 का कितना जाएगा, 15। घातांक का नहीं, घात का काम करेंगे। अब हम इस घात का काम करेंगे। घातांक 2 है, 2 उसको छुएंगे नहीं, सीधा क्या करेंगे, घात का काम करेंगे। और घात क्या कह रहे हैं कि जुड़ रहा है, तो एलसीएम बन गया, फ्रैक्शन एड बन गया, और फ्रैक्शन एड इसको करेंगे, 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है। चलिए इससे इसको डिवाइड करेंगे, कितना आपको एलसीएम आना चाहिए, आप चूंकि 9th में हैं। और ये बता 3 5 15, 5 से 5 दूनी 10 प्लस यहाँ आ जाएगा 3। मेरे भाई क्या होगा, 2 की घात 13/15, 2 की घात 13/15, ये हमारा आंसर बन जाएगा। इसका सरल करने के बाद ये मान निकलेगा मेरे भाई। कोई दिक्कत है जी नहीं, आप इसको सॉल्यूशन समझ में आ गया जी, बिल्कुल आ गया। चलिए मैं आगे बढ़ूं, बिल्कुल। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है मेरे पास, दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि 1/3 का घात 3 दिया है, और हॉल पूरी का घात क्या दे दिया, 7 दे दिए। आपको पता होगा ये 7 घात इसके साथ भी लगेगा और ये इसके साथ भी लगेगा। चलिए तो क्या करें, बिना देर किए इसको इसे लिख सकते, 1 की घात 7 बाय 3 की घात 3 पहले से दिया इंटू 7 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 1 की घात आप 7 तो लिख नहीं सकते, नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 को 7 बार 8 बार 10 बार गुना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ 3 की घात आ जाए 7 तिया 21, 7 तिया 21, ये हमारा इसका आंसर मिल गया आपको, है ना। कोई समस्या आप लोग के पास तो नहीं हो रही है, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हो रही। चलिए बात करते हैं इसका, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। आज इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन पर आते हैं, और अंतिम क्वेश्चन पर आने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी विनती है कि आप मेरे फेसबुक पेज आदित्य राजशेखर को फॉलो जरूर करें, मेरे यूट्यूब चैनल चेक टॉपर एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे इंस्टाग्राम आईडी जेक एनसीईआरटी टीचर को फॉलो जरूर करेंगे। आइए मैं आपसे बाद में बात करूंगा, बहुत कुछ सुनने और सुनाने को है, लेकिन इससे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लेते हैं। जो तीसरा और चौथा क्वेश्चन तीसरे पार्ट का बचा था, मैं इसको पूरा करता हूं। और ये क्या दे रखा है मेरे पास, क्या 11 का घात 1/2 है ना, बटा 11 की घात 1/4। अब इसमें हमने क्वेश्चन बताया, फॉर्मूला बताया था सूत्र, क्या बताया, फॉर्मूला ये था। पहले एक बार मैं क्वेश्चन को लिखता हूं हल करने के बाद, 1/2 बटा 11 की घात 1/4। एक आपका फॉर्मूला था, चूंकि a का घात m बटा a की घात n है ना, इक्वल टू हो जाएगा a का घात m माइनस n। मतलब है अगर घातांक सेम रहे तो घात हमेशा क्या होता है, भाग करने पर घात घटता है, और घातांक मेरे पास दोनों का सेम है, तो भागा करने पर ये घात क्या होगा, घटेगा। चलिए बिना देर किए मैं शुरू करता हूं इसी से। 11 घातांक है 11, घात मेरे पास है
m 1/2 के रूप में और n है 1/4 के रूप में। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, इस घातांक पर काम करेंगे, घात पर काम करेंगे, घातांक पर नहीं। घातांक मेरा जैसे है इसी तरह से रहने देंगे, है ना। इसका एलसीएम कितना आ गया, 2 4 का 4, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 बार में, 2 1 का 2 -1 बच गया मेरे पास क्या है, 11 की घात 1/4। 11 की घात कितना है, 1/4। ये मेरे पास, आपके पास क्या बच गया, आंसर आपका होगा। और इस क्वेश्चन को हमने बताया था, है ना। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दिया है कि 7 का घात 1/2 गुना 8 की घात 1/2। हमने क्या कहा, अगर घातांक अलग अलग हो और घात सेम है तो इसका एक फॉर्मूला क्या हमने दिया था, ये ध्यान दीजिए। 7 की घात 1/2 गुना 8 की घात 1/2। घातांक मेरे पास अलग अलग है और घात सेम है, तो एक फॉर्मूला दिए थे, क्योंकि a की घात m इंटू b की घात भी m है, तो क्या हो जाएगा, a इंटू b की घात m हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमने दिया था, a b घात m यहां भी है और m यहां भी है, दोनों का घात क्या है, सेम है, और घातांक क्या है, अलग अलग है। कोई दिक्कत? तो इसमें से देखेंगे मेरे को देगा, है ना, 7 गुना 8 का जो घात हो जाएगा वो क्या होगा, 1/2 होगा। मतलब 8 सती 56 की घात जो है वो 1/2 आंसर आ जाएगा इसका। चाहे तो 56 को हम तोड़ तो नहीं सकते ना अब 2 भागों में। चलिए, चैप्टर समाप्त होता है, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और आपसे पुनः एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट है, विनती है कि मेरे फेसबुक पेज आदित्य राजशेखर को फॉलो जरूर करें। मेरा यूट्यूब चैनल चिक टॉपर एजुकेशन पर विजिट कर आप उसे सब्सक्राइब जरूर करें। पुनः आप लोगों को एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया, हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।